सुप्रभात बच्चों, आप सभी को मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया मतलब वर्ब। तो क्रिया का मतलब होता है कि कुछ काम करना या होना। तो इसको हम यहाँ पर पढ़कर मैं अब आपको समझा रही हूँ कि इस चित्र को देखिए। यहाँ पर चित्र देख रहे हो आप सब। कौन खड़ा है ना? नेताजी खड़े हैं। जो लाल अक्षरों में लिखा है इसको ध्यान से देखो बच्चों। कौन बैठा है ना? जनता बैठी है। तो नेताजी क्या कर रहे हैं ना? नेताजी भाषण दे रहे हैं। और जनता क्या कर रही है ना? भाषण सुन रही है। तो आपने देखा कि खड़ा होना, बैठने, सुनने का काम हो रहा है और भाषण देने का काम किया जा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि कुछ काम होते हैं और कुछ काम किए जाते हैं। तो इस क्रिया के जो परिभाषा क्या है ना? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। तो जो भी काम किया जा रहा है या हो रहा है, कुछ भी काम के संबंधित किसी भी शब्द को हम क्या कहते हैं ना? क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, जब कोई काम किया जाता है तो उसे करने वाला भी होना चाहिए। जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। मतलब जिसके द्वारा काम होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। जैसे हरभजन दौड़ रहा है, तो ये दौड़ किसके द्वारा हो रहा है ना? हरभजन। तो यहाँ पर हरभजन क्या है ना? कर्ता है। तो इस वाक्य में हरभजन शब्द कर्ता है क्योंकि वो दौड़ने का काम कर रहा है। जो कर रहा है उसको हम कर्ता कहते हैं। और जब कोई काम किया जाता है या होता है तो उसका प्रभाव भी किसी पर पड़ सकता है। जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कहा जाता है। मतलब जो कर्म जो हो रहा है वो होता है कर्म, और जो कर रहा है वो होता है कर्ता। तो नीरज सेब तोड़ रहा है। इस वाक्य में तोड़ना क्रिया का फल सेब पर पड़ रहा है, अतः सेब शब्द कर्म है। नीरज सेब तोड़ रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है ना? नीरज है। नीरज तोड़ रहा है। और सेब क्या है ना? कर्म। तोड़ रहा है, यहाँ क्रिया हो रहा है। ठीक है। तो ये नीरज हो गया कर्ता, सेब हो गया कर्म, और तोड़ रहा है ये हो गया क्रिया। ठीक है। तो इस वाक्य में तोड़ना क्रिया का फल सेब पर पड़ा, अतः सेब शब्द कर्म है। जानते हो कर्ता और कर्म कारक के भेद हैं, उनके बारे में तुम आगामी कक्षाओं में पढ़ोगे। तो क्रिया के भेद क्या है ना? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया जिसमें क्या होता है ना? जिस क्रिया में कर्म नहीं होता या उसकी आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। घोड़े भाग रहे हैं, केतकी सो रही है। इसे भागना और सोने का फल किसी पर नहीं पड़ रहा है, अर्थात इनके कर्म नहीं है, अतः भागना और सोना अकर्मक क्रिया है। तो कुछ सामान्य अकर्मक क्रियाएं क्या क्या है न? आना, जाना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, सोना, रोना, दौड़ना। और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ना? जिस क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण है, वह सेब खा रहा है। तो यहाँ पर कर्म क्या हो गया? सेब। राधिका पत्र पढ़ रही, क्या है यहाँ पर कर्म क्या है ना? पत्र। तो ये हो गया कर्म के साथ सकर्मक क्रिया। कर्म के साथ, ये क्रिया कर्म के साथ है, लेकिन यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। घोड़े भाग रहे हैं, यहाँ कर्ता है और यहाँ क्रिया है, लेकिन यहाँ कर्म नहीं है। तो ये हो गया अकर्मक, और यहाँ पर कर्ता भी है, कर्म भी है और ये क्रिया भी है। तो ये हो गया सकर्मक क्रिया।
तो बच्चों, पहले वाक्य में खाने का फल सेब पर पड़ रहा है और दूसरे वाक्य में पढ़ने का फल पत्र पर पड़ रहा है। अतः खाना और पढ़ना सकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ सामान्य सकर्मक क्रियाएं इस प्रकार के हैं: खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, बताना, सुनाना, देना, काटना, बेचना, खरीदना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही आवश्यक आपको ये होगी कि बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें आपको मिलेगी कि सकर्मक क्रिया की पहचान किस तरह आप करोगे। तो किसी वाक्य की क्रिया सकर्मक है या नहीं इसका पता लगाना आसान है। वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न पूछिए। यदि उत्तर मिले तो समझिए कि क्रिया सकर्मक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, देखो। यदि उत्तर ना मिले तो समझिए कि क्रिया अकर्मक है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ बालक कौन है? न कर्ता है। पुस्तक क्या है? न कर्म है, पढ़ता है, ये हो गया क्रिया। तो क्या पढ़ता है कहकर अगर हम जब प्रश्न करते हैं, अगर उसका उत्तर आता है तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। तो क्या पढ़ रहा है बालक? न पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ कर्म है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। और बालक सोता है, क्या सोता है? कुछ आ रहा है क्या? बालक तो ये तो हो गया कर्ता, सोता है हो गया क्रिया। तो यहाँ कर्म कहाँ है? कर्म नहीं है, तो अकर्मक क्रिया मतलब कर्म नहीं है, कर्म रहित है। और सकर्मक मतलब कर्म के साथ कर्म है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इतना ही आप याद रखोगे बहुत अच्छे से। तो अब आप समझ गए होंगे पढ़ना सकर्मक क्रिया है और सोना अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या सोता है बोलने से इसका कोई उत्तर नहीं आ रहा है। तो आपने पढ़ा कि पढ़ना, लिखना क्रियाएं, क्रिया का मूल रूप क्या है? पढ़, लिख। अब इसमें हम जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? ना, ता, लिखना, पढ़ना, पढ़ता है, लिखता है, पढ़कर, लिखकर, ये सब हम जोड़ते हैं। तो ये सब क्या हो गया? इसका जो पढ़, लिख, ये जो मूल शब्द है इसको हम कहते हैं धातु, इसको हम कहते हैं धातु। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।